नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ लाल किला हिंसा केस में गिरफ्तारी हुई है। 26 जनवरी हिंसा केस में एक और गिरफ्तारी हुई है। गुरजोत सिंह नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसकी गिरफ्तारी की है। गुरजोत पर 1 लाख रुपए का इनाम था। 26 जनवरी हिंसा में शामिल था गुरजोत पर 1 लाख रुपए का इनाम था। लाल किला हिंसा केस में गुरजोत की गिरफ्तारी की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, 26 जनवरी हिंसा केस में यहां पर एक और गिरफ्तारी की गई है। गुरजोत सिंह नाम के शख्स को यहां पर दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है। इसको गिरफ्तार किया है। 1 लाख रुपए का दिल्ली पुलिस ने इस पर इनाम रखा हुआ था। 26 जनवरी को हिंसा जो हुई थी उसमें यह शामिल था। 26 जनवरी के हिंसा के मामले में एक और गिरफ्तारी यहां पर की गई है। गुरजोत सिंह नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। धर्मांतरण और लव जिहाद के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि चुनाव पास आते ही ऐसे मामले जानबूझकर उछाले जा रहे हैं। वहीं हिंदूवादी संगठन कह रहे हैं कि धर्म के खिलाफ साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब बाराबंकी और मुजफ्फरनगर में बवाल मचा हुआ है। बाराबंकी के अमरसंडा गांव में लव जिहाद का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि अब्दुल वहाब नाम का शख्स देशराज बनकर एक हिंदू परिवार के घर खेती का काम देखता था, लेकिन अचानक अब्दुल उसी परिवार की लड़की को लेकर फरार हो गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अब्दुल ने लड़की पर दबाव बनाकर धर्मांतरण भी करवा दिया। पीड़ित परिवार के मुताबिक अब्दुल उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस बात का भी खुलासा हुआ है कि अब्दुल नाम का ये आरोपी पहले से शादीशुदा है और उसका 5 साल का बच्चा भी है। लड़की हमारा जो है वो जो है भगा ले हुआ है। का नाम है? देशराज। वो ऐसा है कि लड़की जो है वो बुलाएगा हमको बनाए दे तू और का खेती दिवा दी और देशराज बन के और खेती जोते लागू। इस बीच शादी का एक सर्टिफिकेट भी सामने आया है जिसमें लड़के का नाम अब्दुल वहाब लिखा है, लेकिन लड़की का नाम सिमरन लिखा है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। लड़की और लड़का दोनों पुलिस अभिरक्षा में हैं। लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। धारा 64 CRPC का कथन अंकित कराया जाएगा एवं अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से पूरी की जाएगी। उधर मुजफ्फरनगर के खतौली में भी एक महिला ने मुस्लिम शख्स पर धोखे से धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया। पीड़ित का आरोप है कि उस्मान ने अपने भाई नदीम के साथ मिलकर पहले फर्जी कागज बनवाए और फिर निकाह कर उसका यौन शोषण किया। आरोप के मुताबिक उस्मान ने उसके लाखों रुपए भी हड़प लिए। विवाद तब सामने आया है जब आरोपी उस्मान ने एक और लड़की से शादी कर ली और जब पीड़ित महिला ने विरोध किया तो आरोपी के भाई नदीम ने उसके साथ मारपीट की। इस मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उस्मान का भाई नदीम अभी फरार है। एक प्रकरण हमारे यहाँ आया था। एक लड़की ने अपने शोषण और बलात्कार का आरोप लगाया था, जिसका हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया है। अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हिंदू जागरण मंच ने पूरे मामले में आंदोलन की धमकी दी है। बड़ी साजिश करके हमारी हिंदू समाज की बहन बेटियों का धर्मांतरण किया जा रहा है। उसी में हमने मांग की है। हिंदू जागरण मंच ने एक तहरीर दी है, ऐसे मौलवी मौलाना काजियों के खिलाफ तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ये जो बड़े स्तर पे धर्मांतरण का कार्य चल रहा है ये तुरंत बंद होना चाहिए। यूपी में पहले से धर्मांतरण और लव जिहाद पर जमकर सियासत हो रही है। ऐसे में दोनों मामलों से सूबे का सियासी पारा भी बढ़ने के आसार हैं। बाराबंकी से अनिरुद्ध शुक्ला, मुजफ्फरनगर से बिनेश पवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। धर्मांतरण के मुद्दे पर न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सीएम के निर्देश हैं कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही विदेशी फंडिंग पर भी लगातार तफ्तीश जारी है। मंत्री उत्तर प्रदेश के हैं सर, किस तरह से कंट्रोल इसको किया जा रहा है? लगातार हर दिन 7 से 8 मामले बहुत गंभीर मामला है और इसकी उच्च स्तरीय जांच हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और सीधा इसका जो है अपने उसमें निरीक्षण में डे टू डे अपडेट ले रहे हैं और इसमें STF को भी लगाया गया है, ATS भी सक्रिय है, यूपी पुलिस भी सक्रिय है। 1000 से अधिक लोगों का धर्मांतरण की बात प्रकाश में आई थी। इंटरनेशनल फंडिंग की भी बात जांच के दौरान आई है
और पूरी प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच चल रही है और हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इसमें टेरर फंडिंग की बात आई, 4 विदेशी खाते एटीएस को मिले हैं, जिसमें खुद मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है, CS होम ने दिया है कि इन विदेशी खातों से उमर के खाते में फंडिंग आई है और हवाला का बात भी सामने है, उस एंगल पर भी जांच। दरअसल अगर कोई विदेशी कानून टूटा है, फॉरेन फंडिंग की बात आ रही है, तो हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, हर स्तर पर हम जांच कर रहे हैं, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था को जो लोग डिस्टर्ब करने में लगे हैं, उनके मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी कार्रवाई इतनी कड़ी होगी कि आने वाली पीढ़ियां भी उनको याद करेंगी, उनकी रूह कांपेगी। और बहुत ही दुखद है, उत्तर प्रदेश के माहौल को डिस्टर्ब करने का प्रयास इन लोगों ने किया है, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। कल फिरोजाबाद में एक मामला आया, पति को धर्म परिवर्तन करा दिया गया ब्रेन वॉश करके, अपनी पत्नी को कराना चाहता था, पत्नी ने नहीं किया तो उसको घर से निकाल दिया। आज की पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, उसका बयान भी हो रहा है। ऐसे मामले फतेहपुर से लेकर बरेली तक, कश्मीर तक, यूपी के कई सारे जिलों, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ऐसे मामले आए हैं, जैसे फतेहपुर में है, कानपुर में है और अभी फिरोजाबाद की घटना का आप जिक्र कर रहे हैं। पूरी सूची बन रही, क्योंकि जांच चल रही है, जांच के दौरान कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, जांच प्रभावित हो सकती है, लेकिन पूरी जांच होने के बाद हम पूरे तथ्य आपके समक्ष रखेंगे। लेकिन ऐसी कार्रवाई होने जा रही है कि वास्तव में ये आने वाले समय के लिए नजीर बनेगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थोड़ी देर में लखनऊ पहुंचेंगे। लखनऊ में इस वक्त तेज बारिश हो रही है। भारी बारिश के बीच में लखनऊ में राष्ट्रपति का स्वागत होगा। इससे पहले राष्ट्रपति कोविंद कानपुर से स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन से लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं। राष्ट्रपति 12:10 पर राजभवन पहुंचेंगे। राष्ट्रपति लखनऊ में 28 घंटे का वक्त बिताएंगे। राजधानी लखनऊ में भारी बारिश के साथ स्वागत होगा देश के प्रथम नागरिक और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर अपनी स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन से 11:50 पर पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। चारबाग रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, PAC के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस भी चारबाग पर तैनात हैं। कार्यक्रम के मुताबिक अपनी प्रेसिडेंशियल ट्रेन से उतरकर सड़क मार्ग से ही राष्ट्रपति राजभवन जाएंगे। राजभवन में देर शाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और तमाम जस्टिस के साथ उनका हाई टी और डिनर का कार्यक्रम है। इस दौरान पूरे रास्ते पर सुरक्षा की दृष्टि से रूफटॉप कमांडो तैनात किए गए हैं। स्निफर डॉग्स और पैरामिलिट्री ने राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन की पूरी तलाशी भी कर ली है। एक फूल प्रूफ सुरक्षा इंतजामों के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कुछ ही देर में चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। भारत के राष्ट्रपति के लखनऊ आगमन पर जहां 28 घंटे उनके द्वारा राजधानी लखनऊ में बिताए जाएंगे, उसको लेकर के तैयारियां पूरी तरीके से मुकम्मल की जा चुकी हैं। आज 12:10 पर जब राष्ट्रपति राजभवन पहुंचेंगे तो उसके लिए पूरी तैयारियां राजभवन और साथ ही साथ लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट और जिलाधिकारियों के द्वारा पूरी तरीके से दुरुस्त की जा चुकी हैं। तमाम जगह रूट डाइवर्जन किए गए हैं, साथ ही साथ में पूरी तरीके से पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। ऐसे में आज शाम को जहाँ हाई टी और डिनर जज के साथ साथ में दोनों डिप्टी CM के पहुंचने की भी संभावना है, उसको लेकर के भी राजभवन में पूरी तरीके से तैयारियां हो चुकी हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जहां राष्ट्रपति के दौरे से, जो कि स्वयं उत्तर प्रदेश से आते हैं, जनता में भी काफ़ी खुशी की लहर है। ऐसे में आज राष्ट्रपति का दौरा उत्तर प्रदेश के लिए कितना अहम होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। कैमरा शरद के साथ प्रशांत किशोर पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो थोड़ी देर में लखनऊ पहुंचेंगे राष्ट्रपति। कानपुर से रवाना हुए हैं। राष्ट्रपति के स्वागत की राजधानी लखनऊ में तैयारी हो रही है। इसके बाद रेलवे स्टेशन से सीधे वो राजभवन जाएंगे। और आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले ही कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से जब वो रवाना हुए, उस वक्त की तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप, हाथ जोड़कर राष्ट्रपति की ये तस्वीर, हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए तमाम सुरक्षाकर्मी, रेलवे के स्टाफ, अधिकारी वहां पर इस दौरान मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्विटर पर न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एक वीडियो को ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने PM मोदी के मन की बात कार्यक्रम में एथलीट प्रियंका गोस्वामी के बारे में ट्वीट किया।
आपके अपने चैनल न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने मन की बात कार्यक्रम में प्रियंका गोस्वामी के मामले को दिखाया था प्रमुखता के साथ ही मेरठ में उनके पिता और कोर्ट से भी हमने बातचीत की थी। वहीं अब खेल और युवा मामलों के स्वतंत्र प्रभार मंत्री किरण रिजिजू ने इस खबर को ट्वीट किया है। साथ ही कुछ देर पहले प्रियंका गोस्वामी ने किरण रिजिजू के ट्वीट को रीट्वीट किया है और धन्यवाद भी दिया है। आगे बढ़ते हैं। देश में साइबर अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी से इन सब चीजों से बचा जा सकता है। गाजियाबाद की कामाक्षी लोगों को साइबर क्राइम के लिए जागरूक कर रही हैं। अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी को दिखाती ये है गाजियाबाद की कामाक्षी। आंखों में सपने और दिल में बड़े बड़े अरमान। कामाक्षी को कॉलेज के दिनों से ही हैकिंग का शौक था और धीरे धीरे यही शौक प्रोफेशन में तब्दील हो गया। अब कामाक्षी लोगों को साइबर क्राइम की ट्रेनिंग देती है। साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने और 50,000 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देने वाली कामाक्षी का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जा चुका है। कामाक्षी को बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑफर भी आ रहे हैं, लेकिन कामाक्षी पहले अपने आसपास साइबर क्राइम से लोगों को बचाना चाहती है। बहुत बार कभी ऐसे भी केसेस आए थे मेरे पास कि किसी ने अपनी पूरी सेविंग्स रखी हुई थी, एक मिडिल क्लास फैमिली ने, और एक क्लिक करते ही उनका सारा पैसा चला गया। और कॉलेज में भी एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था जिसमें एक जूनियर थी मेरी, उसने सुसाइड ट्राई किया था बिकॉज ऑफ साइबर बुलिंग। तो मुझे लगा नहीं, मुझे पहले साइबर फील्ड में ही मुझे काम करना है, वो मेरा पैशन था। फिर मैंने एज अ करियर उसे ऑप्ट कर लिया। कामाक्षी ने पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश न करके साइबर ठगी से बचाने के लिए देश भर में लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया। कामाक्षी ने 2019 में जम्मू से कन्याकुमारी तक 1 महीने का अभियान चलाकर IPS समेत कई पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया। इससे पहले इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में कामाक्षी का नाम दर्ज किया जा चुका है। जम्मू पहुंची। जम्मू में मैंने जो फर्स्ट शो किया था साइबर का, फर्स्ट मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था। वहाँ जम्मू पुलिस ने मुझे सपोर्ट किया। वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग दी अबाउट टेररिज्म, हाउ कि साइबर का इम्पैक्ट कैसे है, क्योंकि आज की डेट में कोई भी केस हो जाते हैं, मोबाइल हर किसी के पास है। भले ही केस मर्डर का होगा, लेकिन क्रिमिनल और विक्टिम दोनों के फ़ोन में कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो हमें केस सॉल्व करने में हेल्प करता है। साइबर क्राइम का नाम आते ही हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन कामाक्षी जैसी हुनरमंद लोगों को इस डर से निकाल रही है। लोगों को साइबर क्राइम से बचाने के टिप्स दे रही है, जागरूक कर रही है, ताकि आप और हम इस क्राइम से बच सकें। गाजियाबाद से न्यूज 18 के लिए रचना की रिपोर्ट। खबरें और भी हैं, फिलहाल स्वागत है ब्रेक के बाद। एसपी अध्यक्ष राजभर का बड़ा बयान सामने आया। AIMIM के 100 सीटों पर लड़ने पर बात नहीं, भागीदारी संकल्प मोर्चा तय करेगा सीट। राजभर ने यहां पर यह बात कही है। ओवैसी को जो सीट देंगे उस पर वो लड़ेंगे। ओवैसी ने 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। तो यहां पर SBSP के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। बयान चल रहा है, ये गलत न्यूज़ है। और ना तो ओवैसी जी की मायावती जी से कोई बात हुई है, और ना तो उन्होंने मोर्चे में 100 सीट की बात किया है। स्थिति ये है कि माननीय ओवैसी जी ने साफ साफ कहा है कि हम मोर्चे में रहेंगे, अब मोर्चे में जो भी सीट हमको मिलेगी हम वो सीट लड़ेंगे। और हम लोग सब लोग अपनी अपनी सीट की तैयारी पूरी 403 सीटों की कर रहे हैं। राजकुमार सैनी जी, हम 10 लोग जो मिलकर के मोर्चा बनाए हैं, यहाँ सीटों का कोई झगड़ा नहीं है। और जो बयान आ रहा है 100 की, तो हम तो 125 सीट की बात कर रहे हैं। कैंडिडेट भी तो होना चाहिए। तो ये सब जो अफवाहें हैं ये। और बातचीत करने के लिए अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, किस तरीके से इन बयानों को लिया जाए? वैसी कुछ कह रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर कुछ कह रहे हैं, क्या माना जाए? अजीत, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
देखिए, बिल्कुल आपकी आवाज मिल रही है अनुपम। ओम प्रकाश राजभर ने सीधे तौर पर कहा कि ओवैसी ने यूपी में 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। जो खबरें हैं वो गलत है। और राजभर ने इस बात का भी दावा किया है कि ओवैसी की मायावती से बात हुई है और न मोर्चे से। एमआईएम को 100 सीटों पर सीट देने का कोई फैसला नहीं हुआ। गठबंधन की बात अभी तक सामने आई है और जो भागीदारी संकल्प मोर्चा है वो तय करेगा कि किसको कितनी सीटें दी जाएंगी। यानी जो ओवैसी ने ये बात कही थी, उनकी पार्टी ने ये बात कही थी कि 100 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, उस पर कहीं न कहीं राजभर का स्टैंड क्लियर है कि अभी गठबंधन की बात हुई है, ना कि सीटों की बात हुई है। तो एक ओवैसी को झटका है कि आप उत्तर प्रदेश की सियासत में आ रहे हैं तो यहाँ ओम प्रकाश राजभर के झंडे के नीचे आपको रहना होगा। लिहाजा सीटों का बंटवारा जो है वो संकल्प मोर्चा तय करेगा, ना कि ओवैसी तय करेंगे। तो पॉलिटिकल जो कहा जा रहा है, पॉलिटिकल हैपनिंग फिर शुरू हो गई है, क्योंकि छोटे छोटे दल जो गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाह रहे थे उसमें राजभर एक बड़ा चेहरा और संकल्प भागीदारी जो मोर्चा बना रहे हैं उसके तहत ओवैसी हो या बाबू सिंह कुशवाहा, इन लोगों को लड़ने की बात है। तो अभी कहीं ना कहीं जो कंट्राडिक्टी है वो जरूर पैदा कर दिया ओम प्रकाश बिल्कुल राजभर ने। अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और इस वक्त बातचीत करने के लिए ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। राजभर साहब, ये जो बयान आपका सामने आया है, लेकिन ओवैसी साहब तो कह रहे हैं, उन्होंने जो बयान दिया है उसमें इस बात को कहा है। देखिए, अभी 7 मिनट पहले हमारी ओवैसी जी से बात हुई है, अभी जी, ठीक है। और ओवैसी जी मोर्चे में हैं, मोर्चे के साथ चुनाव लड़ेंगे। और जो शौकत भाई का बयान आप जिक्र कर रहे हैं, उस शौकत भाई ने कहा कि हम 100 सीट लड़ना चाहते हैं। तो वो 100 सीट लड़ना चाहते हैं, हम तो कहते हैं कि 125 सीट लड़ो। हमको कोई दिक्कत नहीं है। मोर्चे में हमारे जितने सहयोगी दल हैं, जितना सीट लड़ना चाहे उतनी सीट उनके लिए खाली है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो क्या आपस में सहमति बन गई है अभी कि नहीं बनी है? कितनी सीटों पर आप लड़ेंगे, कितनी सीटों पर वो लड़ेंगे? नहीं, उन्होंने बयान दिया कि हम 100 सीट पर लड़ेंगे, तो हमको कोई आपत्ति थोड़ा 100 सीट पे लड़ें। हम 125 सीट देने को तैयार हैं, तो अपना तैयारी तो करें सब लोग। अच्छा राजभर साहब, ये बताइए, आपका मोर्चा क्या 403 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगा? 403 सीटों पर लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में सरकार भी बनाएंगे। तो फिर ऐसी बातें क्यों आ रही हैं? एक तरफ बीएसपी के साथ एआईएमआईएम का नाम जोड़ा जाता है, कुछ लोग जोड़ते हैं, और आपका तो विजन साफ है ना कि आप ओवैसी जी को और तमाम जो दल हैं उनको साथ लेकर के चुनावी दंगल में जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या कोई ऐसा बयान बसपा की तरफ से या ओवैसी की तरफ से, जिम्मेदार व्यक्ति की तरफ से बयान आया कि हमारा समझौता हो रहा है? कोई जिम्मेदार पर्सन दिया हो तो बताइए। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, इस तरह की चर्चाएं जब सामने आई तो ओवैसी जी को भी क्लियर करना पड़ा और मायावती को भी सामने आना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं है। वो किसी पोर्टल पे इस तरह की खबर चली, उसी को लोगों ने उठा लिया, उसी को किसी चैनल ने चला दिया। और जबकि बता तो रहा हूँ कि अभी 7 मिनट पहले मुझे ये समझना है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा जब सारी चीजें आप एकजुट होकर के तय करेंगे तो इसका चेहरा कौन होगा? आप ही चेहरा होंगे या ओवैसी चेहरा होंगे या कोई और होगा? देखिए, भागीदारी संकल्प मोर्चा ने तय किया है, चुनाव एक बार, सरकार 5 साल में 5 जाति का मुख्यमंत्री, कुशवाहा होगा, राजभर होगा, चौहान होगा, मुसलमान होगा, पटेल होगा, और 1 साल 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे। ये तो सिखाया बीजेपी ने। उत्तर प्रदेश में आप बताइए कि पहला रिहर्सल बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में 6-6 महीने का रिहर्सल तो भाजपा और बसपा ने शुरू किया। उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम बनाने का शुरुआत तो बीजेपी ने ही किया। बिल्कुल बिल्कुल राजभर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम